So hello dear students, very good morning to all of you. So here I am quickly giving you how to revise taxation जो subject है हमारा 50 marks of income tax and 50 marks of GST. So let me just quickly tell you how to revise. Now generally students के पास option होता है कि आप लोग जब पढ़ाई करते हो you can study in a day two subjects is what I feel personally. If you feel three subjects you're good with, you can do that. तो जनरली अगर आप दो सब्जेक्ट्स में आपके डे को डिवाइड करते हो थ्योरी और प्रैक्टिकल तो फिर काफी आसान हो जाता है. अदरवाइज एक ही दिन पूरा थ्योरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सो हियर टुडे आई एम मेकिंग अ टाइम टेबल फॉर यू for studying income tax and GST. Let's say if you're giving your May exams, or even if you're studying for GST, if you're studying for September and you're getting a PL right now between group 1 and group 2, आपको कुछ समय मिल रहा है तो आप उसको बिल्कुल अच्छे से यूज कीजिए. Now टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप उसका मैराथन लेक्चर जैसा करो. मतलब दिन भर वही सब्जेक्ट एक बार आप कवर करने की कोशिश करो. बहुत ही आपको लगा कि नहीं मैम टैक्स एक साथ करने से बहुत ज्यादा हो गया तो एटलीस्ट 8, अगर आप 10 आवर्स पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स गिव डेडिकेटेडली फॉर दिस सब्जेक्ट. बिकॉज बाय द टाइम आपका एक फ्लो बनता है उस सब्जेक्ट का. क्या होता है ना, बाय द टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग फर्स्ट 2 आवर्स स्पीड थोड़ा स्लो होता है, थर्ड आवर योर स्पीड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. सो फॉर 6 to 7 आवर्स इफ यू स्टडी द सेम सब्जेक्ट आपका स्पीड इंक्रीज हो जाता है, आपका आउटपुट भी अच्छा आता है. ठीक है, तो अंडरस्टैंड. एंड टैक्स एक वास्ट सब्जेक्ट है तो अगर आप इसको 4 दिन डेडिकेटेडली देते हो तो हियर आई हैव गिवन यू टाइम टेबल वेयर इन 5 days you can finish the entire GST. Of course dear May exam students, understand I'm planning a marathon. So Monday को एक मैराथन होगा GST का, 2 March को I'll be taking a GST मैराथन जहाँ पे विद अमेंडमेंट सब कुछ कवर हो जाएगा तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. अब देखना GST के 5 दिन, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि GST सिट एंड डू अ मैराथन फॉर GST एंड फिनिश इट ऑफ, तो दिमाग से आपका टेंशन चला जाता है कि चलो 50 marks GST is taken care of. So look at it, day 1, day 2, day 3. Of course you can change the topics as per your choice. आपको लग रहा है कोई topics heavy हो गए तो आप easy वाला एक topic उठा लो. So always have a mix of heavy topics and light topics. ओके, बट टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश करो. एंड ऑलवेज रिमेंबर स्टडी जो करना है ना टारगेट बेस्ड करना है. अगर आपने टारगेट दिया है कि मुझे 5 दिन में GST खत्म करना है, अगर आपका टारगेट ऊपर नीचे जा रहा है थोड़ा सा स्ट्रेच करके टारगेट को खत्म करो. देन आपको भी एक कॉन्फिडेंस आता है. इट्स लाइक यू नो एक आपको आदत पड़ जाएगी कि टारगेट बेस मुझे कंप्लीट करना है. डे 1 कुछ कम हो सकता है, डे 2 फिर आप टारगेट को कवर अप करो. डे 1 थोड़ा सा बैकलॉग आ सकता है फॉर सम रीजंस. किसी दिन पढ़ाई कम होती है, किसी दिन पढ़ाई ज्यादा होती है. दिस इज नॉर्मल फॉर एवरीबडी. सो बट व्हाट यू शुड डू कि डे 5 के एंड पे आई हैव कंप्लीटेड माई टारगेट. सो टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो. ठीक है, अब डे 1 के लिए देखो, इफ यू सिट फॉर अ डे वी कैन कंप्लीट, आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो. सप्लाई है, VOS है, सिर्फ कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट लिया है मैंने, चार्ज ऑफ GST को ब्रेक किया है. TOS कर सकते हो. एग्जम्पशंस आप एक साथ एग्जम्पशंस मत करो, आप एग्जम्पशन की कुछ सर्विसेज ले लो. मान के चलो एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ ले लिया, तो जो बड़ी बड़ी सर्विसेज है एवरीडे आप थोड़ी थोड़ी करो. तो एक साथ एग्जम्पशन करने बैठोगे तो फिर आपको वो मुश्किल लगेगा. करेक्ट. उसके बाद डे 2 POS, RCM, इनवॉइसेस, अगेन एग्जम्पशंस. तो यहाँ पे अगर आपका जल्दी हो गया तो थोड़े से एग्जम्पशंस की ज्यादा सर्विसेज कवर अप कर लो. तो ट्राई एंड सी के एग्जम्पशन आप 3 दिनों में खत्म कर दो, उसको ब्रेक इट अप करो. करेक्ट है. अब ITC वेरी इंपॉर्टेंट, फिर रजिस्ट्रेशन है, TDS TCS वेरी स्मॉल टॉपिक. करेक्ट. एंड एग्जामिशन कंटिन्यू करो. उसके बाद डे 4 तक कुछ भी हो गया ना, आपको डे 4 तक पूरा GST पढ़ के हो जाना चाहिए. सी आई विल बी टेकिंग अ मैराथन. मैराथन में आपका क्या लर्निंग होगा? पैसिव लर्निंग होता है. व्हाट इज पैसिव लर्निंग? व्हेन टीचर इज टीचिंग. व्हाट इज एक्टिव लर्निंग? व्हेन यू सिट एंड स्टडी ऑन योर ओन. व्हेन यू अटेंड मैराथन यू शुड नोट डाउन द पॉइंट्स ऑफ एवरी चैप्टर जो आपको अच्छे से याद नहीं आ रहे कि हाँ मैम ने ये बोला था, ये टॉपिक मुझे थोड़ा अच्छा रिवाइज करना है, मुझे इतना अच्छे से रिकॉल नहीं हुआ या इतना अच्छा रिटेन नहीं हुआ है, तो मुझे लर्निंग करना है. उसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग. सो डे 4 तक यू हैव टू फिनिश. सो इन 4 days व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फिनिश ऑल योर थ्योरी. सो आपको डे 4 में पूरा लर्निंग करना है थ्योरी वाइज.
पूरा लर्निंग विथ थ्योरी करना है, एंड देन पूरा डे 5 आपको देना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, विच इज इजीली पॉसिबल। आपने क्लासेस के साथ ही मेरे साथ ऑलरेडी कंपाइलर के कुछ क्वेश्चंस किए हुए, आपने नहीं किए तो आपने डे 5 डेडिकेट करना है ओनली फॉर प्रॉब्लम्स। दिन भर आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स करने हैं, और कुछ जो प्रॉब्लम्स बचेंगे, हियर मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगले रिवीजन के टाइम फिर से पूरे क्वेश्चंस करने का समय आपको नहीं मिलेगा। तो आप जो क्वेश्चंस में गलतियां कर रहे हो, जिस एडजस्टमेंट्स में आप गलतियां कर रहे हो, आपको लग रहा है ये मुझे फिर से रिकॉल करना चाहिए, कि खुद को आपको बोलना है हाँ याद रखना एग्जाम में ये गलती मत करके आना, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, आज ही मार्किंग करना पड़ेगा। सो मार्क इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स एट वन प्लेस, either you mark it in the compiler, in your book, or write down what mistakes, or note down important questions जो आप अगले रिवीजन में सॉल्व करोगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विथ एवरी रिवीजन हैज टू गो डाउन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विथ एवरी रिवीजन हैज टू गो डाउन, करेक्ट। एंड एग्जाम के टाइम आप एक दिन पहले सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो इसलिए नहीं कि डिफिकल्ट, एकदम बहुत डिफिकल्ट नहीं, सबसे इजी वाले 2 सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्यों? मसल मेमोरी को रिकॉल करने के लिए, क्योंकि टैक्स पेपर के पहले अभी आपने लॉ पढ़ा होगा, अकाउंट्स पढ़ा होगा, काफी टाइम हो जाता है आपने टैक्स को हाथ नहीं लगाया, करेक्ट है। सो टारगेट इज 4 डेज में जीएसटी खत्म करने का। डे 5 में आपने क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम्स। अगर किसी को लग रहा है कि मैम यहाँ पूरा थ्योरी 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 करते करते बोर हो रहा है, तो आप 1 आध घंटा, एफिशिएंसी कब बढ़ेगी, जब आप वेरिएशन लाओगे। तो अगर आप थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तो आप क्या कर लो, प्रॉब्लम्स डे 1 डे 2 में 2-2 घंटा, 1-1 घंटा प्रॉब्लम्स को दे दो। बट कुछ भी करके डे 5 तक आपकी थ्योरी प्लस प्रॉब्लम्स कंप्लीट होने चाहिए। Is that clear to everybody? Yes. Then again continue your schedule with other subjects. अब जब आप other subjects ले रहे हो, GST को भूलना नहीं, इसके लिए क्या करना है, every day 10 to 15 minutes before sleeping और पोस्ट लंच, डिसाइड वन टाइम, एक शेड्यूल बना लो कि पोस्ट लंच एवरी डे 10 to 15 मिनट्स आई एम गोइंग टू रिवाइज जीएसटी। तो आप ब्रेन मैपिंग बुक ओपन करो, चार्ट बुक ओपन करो, एंड रिवाइज मास्टर चार्ट ऑफ सप्लाई, रिवाइज सम आरसीएम वाली सर्विसेज, रिवाइज। रिपीटेटिव रिविजन इज द ओनली की टू पास इन द एग्जाम्स। नया नया कुछ नहीं पढ़ना है। डोंट लुक एट टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप एंड फलाना फलाना, कुछ भी नहीं, करेक्ट है। यस, सो स्टार्ट हियर 20 मिनट्स, फिक्स रूटीन रखो, फिक्स रूटीन कि कौन से ये 20 मिनट्स होने वाले, आइदर पोस्ट लंच, पोस्ट बिफोर स्लीपिंग, और इवनिंग में आप किसी सब्जेक्ट से बोर हो गए, आपको 20 मिनट का टाइम है, पढ़ना है, लेकिन वही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, तो 20 मिनट्स आप डिसाइड करो, बट एक रूटीन रखो वो टाइम का, पोस्ट लंच या जैसे मैंने आपको बोला, करेक्ट। मेक ब्रेन मैपिंग चार्ट्स, रफ में आप ब्रेन मैपिंग के चार्ट्स बनाते जाओ, मतलब आपको जीएसटी को भूलने का मौका ही नहीं देना अपने ब्रेन को। या किसी दिन आप इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स पढ़ लो, या गो थ्रू इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, या आपने जो क्वेश्चंस मार्क किए, 2 क्वेश्चंस आप बोलोगे चलो बहुत दिन हो गया जीएसटी के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर लिए, चलो जो पहला 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है कंपाइलर में से 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, एक दिन 20 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक दिन 20 मिनट में ब्रेन मैपिंग कर लो, माने 50 मार्क्स ऑफ जीएसटी यू आर नॉट फॉरगेटिंग व्हाइल यू आर डूइंग इवन योर अदर सब्जेक्ट्स। क्लियर। अब इनकम टैक्स के लिए वापस अदर सब्जेक्ट्स के बीच में कहीं तो 4 दिन एडजस्ट करो। इनकम टैक्स भी फिर से वैसा है कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड होता है। कंपाइलर में आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, पहला कंपलसरी क्वेश्चन कंबाइंड आता है, तो आपको वो क्लिक कब होता है, जब आप सब कुछ साथ में पढ़ते हो। तो अब 4 डेज में I have given you a timetable, day 1, day 2, day 3, day 4. Now what can you do here? See, you finish all topics except 3 big heads of income. बात खत्म, आपको जैसा जिस दिन जो करना है आप डिसाइड करो। So here in this 4 days marathon, you have to finish everything, all small topics except 3 big heads. अगर आप स्टार्ट ही कैपिटल गेन से करोगे, आपका स्पीड ही नहीं पकड़ेगा, आपकी गाड़ी रुक रुक के टेंशन में कि अभी कैपिटल गेन को इतना टाइम लगा है, व्हेन विल आई रिवाइज द रिमेनिंग टॉपिक, ओ माय गॉड टैक्स इज सो वास्ट, खत्म, उधर टेंशन आके आप पैनिक कर जाओगे। क्रैकिंग अ सीए एग्जाम इज अ माइंड गेम, you have to be mentally strong. So here finish everything. Can't you sit in a one stretch and finish in 3 hours? Can't you finish set off? If you sit for 2 hours continuous, can't you finish clubbing के 9 situations और 2-3 questions आपने उधर हाथों हाथ रिवाइज कर लिया, आपका क्लबिंग नहीं खत्म होगा। तो आपको क्लबिंग, सेट ऑफ, एग्री,
डिडक्शंस आप अगेन स्प्रेड करो 4 दिनों में, या टीडीएस को स्प्रेड करो 4 दिनों में. सो डिडक्शन सीरीज वाइज करो. आज एक सीरीज डॉक्टर वाली, आज एक सीरीज आई वाली, मतलब एटीडी वाली सीरीज, लोन वाली सीरीज. तो आप उसको इस तरीके से डिवाइड करो. टीडीएस को भी स्प्रेड इट इन दिस 4 days. फिनिश ऑल टॉपिक्स. एचपी यू विल सिट फॉर 3-4 hours, यू विल फिनिश एचपी. आईओएस 2-3 घंटे से ज्यादा क्या लगेगा. टारगेट बेस. तुम ऐसे डिसाइड करते हो कि 2 घंटे में टैक्स पढ़ूंगा, उसके बाद है ना मैं ऑडिट पढ़ूंगा. तुम 2 घंटे टैक्स में अभी तक घुसे ही नहीं हो, और तुम्हारा आईओएस खत्म होने को आया. अगला 1 घंटे में तो तुम पिकअप करते हो, गाड़ी का गियर पिकअप करते हो, तुम फिर रिवर्स गियर में चले जाते हो. कैसे? बाय स्विचिंग टू अनदर सब्जेक्ट. आपको सब्जेक्ट को स्विच करना है तो करो, बट फर्स्ट गिव सब्सटेंशियल टाइम. 2 घंटा टैक्स, फिर 2 घंटा ऑडिट. भाई कौन से सब्जेक्ट में तुम अंदर फ्लो कब बनेगा तुम्हारा. गाड़ी का स्पीड तो कब बढ़ेगा, जब गियर स्पीड पकड़ोगे तो आगे तुम्हारा भी स्पीड बढ़ने वाला है, एफिशिएंसी बढ़ेगी. तो वो जो 3rd hour में एफिशिएंसी बढ़ने वाली थी, तुमने उसको स्टॉप करके रिवर्स गियर में चले गए. सो डोंट डू दैट. इवन इफ यू स्टडी 2 subjects in a day, continuous 5-6 hours you study one, and next 5-6 hours you study another, और 4-6, whatever combination you want, but do it continuously. अच्छा खासा substantial period दो. बिकॉज हमारे टॉपिक्स ऐसे वो छोटे बच्चों वाले टॉपिक्स नहीं है. हमारे टॉपिक्स रिक्वायर अ प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस. सिट इन वन गो एंड फिनिश आईओएस. सिट इन वन गो फिनिश एग्रीकल्चर, सेट ऑफ, क्लबिंग, रेसिडेंशियल, एडवांस टैक्स. फिनिश देम ऑफ. रेसिडेंशियल स्टेटस 2 पार्ट्स में करना है. एक में बोलना थ्योरी करते, फिर ब्रेक लेके थोड़ी देर में प्रॉब्लम्स कर लूंगा उसके. तो 4-5 दिन आपके पास कितना समय है उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो. 4 to 5 days आप मैराथन करके टैक्स के ये खत्म कर दो. अब फिर से बाकी के टॉपिक स्टार्ट कर दो. बाकी के सब्जेक्ट्स करते वक्त वापस 2 में डिवाइड करो. बराबर है. अब यहाँ पे जब आप कीप रिवाइजिंग, ब्रेन मैपिंग तो आप रिवाइज कर ही रहे हो, अभी 20 के बदले 10 मिनट में कर देना. अब इनकम टैक्स का आप टीडीएस कीप ऑन रिवाइजिंग, या इनकम टैक्स के प्रॉब्लम्स के एडजस्टमेंट्स आप रिवाइज करोगे. इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, कीप ऑन रिवाइजिंग द एडजस्टमेंट्स. उसके बाद फिर से आप अदर सब्जेक्ट्स कर लोगे. आपका जो शेड्यूल होगा आप फॉलो करोगे, और आप फिर 3 से 4 दिन का समय निकालोगे फॉर सॉल्विंग द 2 to 3 days में आप सॉल्व करोगे. क्या 2 to 3 days में आप पीजीबीपी, सैलरी, कैपिटल गेन्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे. अगले 2 से 3 दिन में आप समय निकालो. तो क्या होता है, आप मेंटली एट पीस रहते हो. चलो मैंने 50 मार्क्स का जीएसटी टैकल कर लिया, हाँ इनकम टैक्स मेरा सब कुछ हो गया एक्सेप्ट पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, और हाँ उसको पता है उतना ही टाइम लगेगा जितना छोटे चैप्टर्स को लगाए, बट साइकोलॉजिकली यू विल फील कि 3 ही चैप्टर्स बचे, बाकी सब हो गया. डोंट स्टार्ट विथ पीजीबीपी और कैपिटल गेन्स. डू यू अंडरस्टैंड दैट? एंड फॉर एवरीथिंग आई विल बी टेकिंग रिविजन्स. ठीक है. तो आपको फिर रिवीजन 1 करनी है. रिवीजन 1 में आपको क्या पढ़ना है वो आज से आपको डिसाइड करना है. आपको 1 day बिफोर एग्जाम में क्या पढ़ना है वो अभी से ही डिसाइड करना है. हर 1 day बिफोर, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हिंट दैट आई एम गिविंग यू. फॉर 1 day बिफोर चूज सम टॉपिक्स. सो यू हैव टू चूज सम टॉपिक्स जो आपके बफर है. मतलब ये पढ़ के नहीं गए ना उस दिन तो भी चलेगा. सो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि 1.5 डे में सब कुछ पढ़ के पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं, तो आपने डिसाइड करना चाहिए कि अकाउंट्स पेपर स्टार्ट होने से पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इनकम टैक्स का आईओएस नहीं पढ़ूंगा उस दिन, या मैं आईओएस 10 मिनट में पढ़ूंगा. इतना अच्छे से आज ही कर लो कि आईओएस सिर्फ 10 मिनट में रिवाइज किया तो भी इनफ है. कुछ बफर टॉपिक्स रखो आपके बफर, कि ये टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़े ना, जैसे जस्ट रामबाण ग्लांस कर दिया ना, हाँ आईओएस में एडवांस फोरफिटेड है, आईओएस में स्टैंडर्ड डिडक्शन है, बस ऐसे मैंने ग्लांस कर दिया तो मोर देन इनफ हो जाएगा. तो आपको चूज सम टॉपिक्स विच आर योर बफर टॉपिक्स, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड 1.5 डे में सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है. सो आपको बफर टॉपिक्स चूज करने पड़ेंगे, जैसे कि मे बी फॉर जीएसटी यू कैन चूज टीडीएस टीसीएस. अब भी इतना अच्छे से कर लो जीएसटी का टीडीएस टीसीएस की, बस उस दिन आपको क्या देखना है, हाँ रेट भूल नहीं जाए करके आपको रेट याद रखना है कि हाँ टीडीएस का रेट क्या, टीसीएस क्या क्या, कहाँ कट नहीं करना. इतना फास्ट कि 20 मिनट्स या 10-15 मिनट में हो जाएगा. बफर टॉपिक्स आप आपके हिसाब से चूज करो. मैम कौन से होने चाहिए, आई कैन डिसाइड दैट. जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो चैप्टर आपने अच्छे से रिवाइज किया है कि हाँ ये मेरा बफर है, इसको मैं 1.5 डे में टाइम मिला तो देखूंगा, नहीं मिला तो जस्ट 10 मिनट में ग्लांस करके आई एम सॉर्टेड. चूज बफर टॉपिक्स फॉर एवरी सब्जेक्ट ऑफ योर्स. इज दैट क्लियर? यस. अगली बात सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पैनिक नहीं करना है. डू नॉट पैनिक इन द एग्जाम. हमें 100 मार्क्स नहीं लाने हैं, बिल्कुल नहीं लाने. वी डोंट वांट 100 मार्क्स. डू यू अंडरस्टैंड?
बिल्कुल 100 मार्क्स नहीं चाहिए। तो मत माने कुछ ना कुछ गलती होने ही वाली है, कुछ प्रॉब्लम टैली नहीं होने वाला है, कुछ चीजें आपको याद नहीं आने वाली है, या याद आने के बाद कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक होगी, आपको कम मार्क्स मिलने वाले, ये हमें ऑलरेडी पता है। हैज इंस्टीट्यूट केप्ट द पासिंग एट 80? देन if you get a 60, is it bad? You'll be very happy if you get an exemption in tax. You'll be very happy of yourself. But so go with the same attitude in the exam. क्या रहा है, मुझे 100 नहीं, एग्जाम में तुम्हें 100 मार्क्स लाने होते हैं, मतलब तुम्हें 2 मार्क्स का भी कुछ नहीं आया तो तुम पैनिक कर जाते हो, लेकिन मार्कशीट आते वक्त तुम बोलते हो कि बस एग्जामिशन तो दिला दे। तो गो विद दैट एटीट्यूड ओनली ना, कि मुझे 100 नहीं लाना है, मुझे क्या चाहिए, एग्जामिशन, बस। बराबर है कि नहीं? Is that clear to everybody? So this is how you should prepare a plan, and very soon I'll be coming up with this revision series. तो उसका भी अनाउंसमेंट बहुत जल्द हो ही जाएगा। तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको सारे रिविजन का भी प्लान और उसका अनाउंसमेंट भी कर दूंगी। और अमेंडमेंट लेक्चर इनकम टैक्स का हो चुका है, अमेंडमेंट लेक्चर जीएसटी का अभी कल होने ही वाला है, करेक्ट? सो दिस इज हाउ यू शुड प्लान, एंड आई विल बी टेकिंग लॉट्स ऑफ रिविजन लेक्चर्स, और मैं उसका पूरा शेड्यूल आपको कल तक दे दूंगी, ठीक है? So thank you so much.